नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मीरापुर में कल चुनाव था और चुनाव काफ़ी सुर्खियों में रहा ककरौली को लेकर के, और इस समय हम ककरौली गांव के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमपी मुजफ्फरनगर कादिर राणा साहब पहुंचे हैं यहाँ पर। इसी गली में एक घटना हुई पथराव की, कुछ लोगों पर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो बातचीत करेंगे एमपी साहब से, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को। और जो चुनाव में वोटिंग हुई है, कुछ गांवों में शिकायत भी मिली कि मतदान प्रभावित किया जा रहा है। मैं गांवों का भी नाम लूँगा, जैसे जौली, सिकंदरपुर, कली और सीकरी, नया गांव, तमाम गांवों का जिक्र किया गया। जी एमपी साहब, क्या कहेंगे? पहले तो आपको मुबारक हो, आपके चैनल को और आपकी टीम को। देखिए, चुनाव कल जो हुआ ये चुनाव नहीं हुआ, ये तो एक ऐसा चुनाव हुआ जो हमने कभी सपनों में ना सोचा था ना ख्याल था ऐसे भी यहाँ होगा। चाहे मतलब ककरौली में जितनी बड़ी घटना करी है ककरौली में, और यहाँ से पोलिंग कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना हो यहाँ से पोलिंग, जहाँ आके एसओ ने शर्मा जो एसओ है ककरौली, उन्होंने आके यहाँ घटना करी। औरतों के ऊपर रिवाल्वर निकाल भी वायरल हुआ है, हाँ, जिसमें रिवाल्वर निकाल कर भद्दी भद्दी गाली देना निंदा करता हूँ मैं, और इनके ऑफिसरों की भी। और ऑफिसर इनकी सफाई दे रहे हैं। यहाँ दो पक्षों में विवाद था, एमआईएम और सपा समर्थक भिड़ंत हुई है, पथराव हुआ है। कोई नहीं, सब झूठ है ये। ना ऐसा पथराव हुआ यहाँ, ना कोई पथराई वाला बता सकता, ना एमआरआई वालों में हुआ, ना समाजवादी पार्टी में। ये तो केवल एक बनाया गया है अपनी चीज को दिखाने के लिए। रिवाल्वर सीधा तान कर ये कह रहा गाली दे रहे हैं, ये गाली में शोभा नहीं देती, केवल वोट रोकने के लिए। देखिए, हर पोलिंग पे आप जाएंगे कहीं भी देखे होंगे, अभी मैं जौली गांव में गया, अभी भी बैरियल खड़े हैं, हर जगह बैरियल से रोक के, ऐसे जैसे कोई मतलब कौन से देश का बंटवारा है या क्या माहौल था, मैं नहीं समझ में पाया इस चीज को। इस चुनाव को इन्होंने क्या समझा, क्या करा, मतलब ऐसे। और सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसी मतलब ना सुरक्षा का कोई मैटर ही नहीं है। बताइए कहाँ कहीं ऐसा कोई पोलिंग वो मीटिंग थी तमाम गांवों में। क्यों हुई? चुनाव आयोग का एक आदेश है, कोई पुलिस ऑफिसर या एसडीएम या कोई अधिकारी वोटर को चेक नहीं कर सकता, आरडी को कोई चेक नहीं कर सकता। ना है लिखा हुआ, कहीं लिखा हो तो मुझे बता दें। भी आया था उनका चुनाव आयोग का, उन्होंने कहा कि हाँ कोई चेक नहीं करेगा, पीठासीन अधिकारी चेक करेंगे। आया है और उन्होंने आदेश भी दिए, पर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने सब चीज को नकार दिया एक तरफा। किसके कहे में चले? एक तो यहाँ माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने पूरा आतंक मचाया, अनिल कुमार जी ने। और दूसरा, पुलिस प्रशासन ने जितना करा, मतलब एसएसपी भी यहाँ मतलब बजाय समझाने के उनका भी कोई व्यवहार अच्छा नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं रहा। जंगल राज कर दिया पुलिस ने, बदमाश की सुना कर थे हम तो बिहार में को बदमाश पोलिंग लूट रही, यहाँ पुलिस लूट रही। और जो हर केसिटों में, हर मीडिया में है, हर चीज पुलिस वाले निलंबित भी हुए हैं, एक जोली में, एक रोडकली में। फर्जी ओपन की वजह से क्या एसओ की भी नहीं किया, उन्होंने रिवाल्वर क्यों तार रखा है वहाँ? सुरक्षा के लिए क्या पथराव हो रहा था? कहाँ पता, वीडियो काटा गया, ये आरोप लगा रहे हैं। डीएम साहब आए थे, डीएम साहब तो नहीं लगा रहे आरोप, एसएसपी साहब दोनों सफाई दिए। नहीं, डीएम साहब ने कोई सफाई नहीं दी, वीडियो जारी किया उन्होंने कहा कप्तान साहब की है। कप्तान साहब कह रहे हैं हमने उसके देखने के लिए हमने ये काम किया है। मुझे बताओ तो सही, दोनों फरीकों का कौन है यहाँ? बताओ कौन फरीक था दूसरा? ये तो उन्होंने यहाँ से वोट ना जावे और इधर से इधर रोक दे, उधर से उधर रोक दे। हर गांव में, किशनपुर में 11 बजे पोलिंग रोक दिया, 11 बजे पोलिंग रोक दिया किशनपुर में। ये रे पथराव देखो कैसे, ये रे ये रे ये देखो पुलिस, अरे यही रिवाल्वर है, ईट लेके नो खड़े, जो दोनों को आवे तो दिखाते कि हमने मारा। ये राशि भाई इसी गली का साहब। और किशनपुर देख लो, आप इसमें देख लो, क्या बोलते हैं, जौली में देख लो, खेड़ी में देख लो। खेड़ी में बुरा हाल करा, बैरियर लगा के वहाँ हमारी बेटी ने जाके बैरियर को हटवाए। कोई ऐसे सिकंदरपुर हुआ, आपका सीकरी हुआ, मुजेड़ा, मतलब मुजेड़ा हुआ, आपका ये हुआ, क्या नाम है, खेड़ी, नवा गांव खेड़ी हुआ। मतलब 5-7 गांव में, उधर दूसरे गांव में 3 गांव उधर ले रखे। मीरापुर में ऐसे ही करा।
43% 35% पोलिंग होगा। चुनाव आयोग तो क्या पोलिंग पूरा हो। और पहले यहाँ पहले मतदान फिर जलपान ये कहा जाता है। ये तो है ही है, हुआ ही ऐसा था। तो पहले मतदान फिर जलपान। जब 7 बजे से डंडा बजाना शुरू कर दिया पुलिस ने। कहाँ की नहीं, मैं दिखाऊं तुम्हें कितनी केसेस दिखाऊं, फोटो लाए भाई। 7 बजे नवे गांव में खेड़ी में काम शुरू कर दिया। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं कभी भी ऐसा हुआ। कोई अधिकारी कहने को तैयार नहीं। शिकायत किया आपने? सारों को कही, इतनी लंबी शिकायत बना रखी, सबको दिया। एक एसओ है वहाँ का, इसका सिविल लाइन का, उससे बोला, उनने कहा मुझे तो आदेश दे दो। हमें तो आरओ ने क्या रखा, लट बजाओ, वोट ना डाले। अच्छा, खुलेआम बोल रहे हो? बोले बोल ले, ये रे ये रे। बोले एक नहीं, एसओ ककरौली उसका ये आलम रहा, एसओ मीरापुर रहा, सेकंड अफसर और उनका यही रहा, एएसपी का यही रहा, एसपी सिटी का भी। मतलब कोई अधिकारी आसानी बचा जिसने ना करा। पहुंचे डीएम साहब भी यहाँ ककरौली में, हाँ, कप्तान साहब भी पहुंचे? नहीं, डीएम साहब पहुंचे, आए 2 मिनट के लिए पोलिंग चालू हुआ था उनके सामने, जैसे पीठ फिरी और गाड़ी में बैठ के फिर रोक दिया। सीकरी हुआ, कहीं हुआ, जहाँ हमारी बेटी गई वहाँ खेड़ी में भी गई है। खेड़ी में गई, चुम्बुलाना गई, पोलिंग चालू हो गया, कोई जवाब नहीं बना। जब उन्होंने उसका आदेश दिखाया चुनाव आयोग का, किसी भी आदेश नहीं था। फिर भी 60% पोलिंग हो गया। एमपी साहब इको में कुछ जा के रस्तों में तो उन्होंने रोक दिए थे, इधर को कूद, दीवार कूद, इधर को जाके कूद। लोगों में एक जोश आ गया था, जहाँ बैरियल से थे उन्होंने जाके करा पोलिंग। उन्होंने बाकी कुछ पुलिस ने डाला, जो पुलिस उन्होंने चौक कर दिया था, और जब वहां नहीं जाने थे तो पुलिस ने अंदर पोलिंग चालू अखिलेश करा। यादव भी आए, ट्वीट भी किया, अपील भी की उन्होंने कि मतदान कीजिए हर कीमत पर। हमने भी मतदान किया, अपील की, पर अपील करे क्या जब वहां तक जाने नहीं दिया इन्होंने। ऐसा गुंडा राज नहीं देखा हमने, मतलब कहीं नहीं देखा। किसी अधिकारी से जवाब नहीं बना, आज भी हम मिले ना किसी से बनना। यहाँ तो एफआईआर दर्ज हुई है ककरौली में 28 लोगों पे, करते चाहे 500 आदमियों पे। 4 महिलाएं भी उसमें, 4 महिला 120 अज्ञात हैं। चूड़ी पहनने में ही, एक महिलाओं पे करना, मेरी बेटी पे भी करा, पोपे में गाड़ी सीज करी, जो वो थी भी नहीं। ये तो इन्होंने, इनके हाथ में एक बहुत बड़ा कानून है मुकदमा। जब मैं बोल रहा हूँ अब मेरे खिलाफ कर दे, बताओ किस आधार पे क्या इन पे महिलाओं पे मुकदमा। और महिलाओं के खिलाफ करना मर्दानगी आ गई। कोई अपने आप को आगे कहाँ थी महिला, कहती जा रही है, महिला को गाली दे रहा, वो कह रही मैं वोट डालने जा रही। वो तो कह रहे हैं पथराव कर रही हैं। पथराव दिखाए ना, महिलाओं का पथराव दिखाए, या दूसरा फरीक दलील दी जा रही है उनकी तरफ से। वो तो दलील अपने बचाव को दे रहे ना कप्तान साहब। कप्तान साहब अपने, मतलब यहाँ से ये कह लो हमें ना, फला आदमी लड़ रहे थे आपस में दोनों, कोई बताए ना, पुलिस वाले कप्तान लड़, वो बजा रहे, रोड आ रही है टर्न उनके हाथ में। ये नहीं, देखो क्या हाल है, देखते ये देखो तमाम, हाँ, ये विजुअल कल पूरे दिन वायरल होते रहे। मीडिया कर्मियों के साथ भी। देखो ये आइयो, ये देखो पुलिस बुला रहा जी, ये मतलब बड़ा जुर्म करा। मतलब देश की एक कानून व्यवस्था को या उसको लेने के लिए कोई कानून और कोई चीज नहीं है। तो एक मुसलमान को वोट से हटा दो ना। वैसे ही ये पर्चा मेरा भरा था, कैंसिल शुरू में ही कर देते, कौन मना कर रहा है ना, कैंसिल कर देते, कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्या दिक्कत थी। तो चुनाव हो चुका है, जैसा भी हुआ, क्या लग रहा है 23 को, क्या उम्मीद है? मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा अपनी जनता को, अपने मतदाता को, सर समाज को, जो 5-5 दफे इन्हें वापस करे। और औरतों को बहुत ज्यादा बधाई दूंगा, 5-5 दफे औरतें आई और गई, डंडे खाए और फिर भी मत डालने की कोशिश की। एक औरत तो छत पे को गई, छत पे सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के जब पोलिंग पे गई, तो मैं तो दाद दूंगा, हमारे समाज में इतनी जागृति आई, जो वोट का मत डालने का उनमें ताकत आई। मैं पूरे विधानसभा को सबको मुबारकबाद दूंगा, और आने वाले चुनाव को भी कहूंगा ऐसी जिदारी से चुनाव करें, अपने हकों को देखकर वोट डालें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप में पूरा उन्होंने दिखा दिया पूरे देश को क्या हुआ है। तो 23 में क्या लग रहा है? 23 में इंशाल्लाह विजय होंगे, जीतेंगे। इतने होने के बाद भी मैं अपने आप को मायूस नहीं हूँ, निराश नहीं है ना ना ना, उम्मीद है अभी भी? पूरी उम्मीद है। अदर वोट का मुझे और समाज का वोट मिला, इधर खद्दर में खूब वोट मिला, गैर मुस्लिम का, चाहे कोई सी भी रात का, काफी वोट मिला। पतंग ने नुकसान तो नहीं किया? पतंग का भी हल्ला पतंग मचा तो और अच्छा हो गया, सारा जो पतंग का था सारा मतलब एक तरफा हो गया पोलिंग, थोड़ा बहुत तो जावेगा, बाकी सब पोलिंग हो गया, मतलब कहीं दिक्कत नहीं मुझे।
जी। सर जैसे ये घटना हुई इसका लाभ हुआ आपको? ये घटना का लाभ नहीं हुआ, इसकी तो निंदा करता हूँ मैं। ये कोई घटना थोड़ा, इससे क्या जैसे लाभ? रोका गया है, ये तमाम आरोप लगे, इससे तो और दुख हुआ हमें। ऐसे गरीब लोगों पे मुकदमा कायम करना, उस पर क्यों नहीं कर? पोलिंग में जो रोका गया, जो ककरौली में जो लाल कुर्ते वाला पुलिस के साथ चल रहा है स्वयं, उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा कायम करा? स्वयं और दीपू अर्पित, इन तीन के खिलाफ क्यों नहीं किया? उन्होंने तो वो जो आज तक का चैनल वाला था उसे धक्के भी दिए, और 24 वाले। हाँ न्यूज 24 वालों को धक्के दिए, और सीओ या इंस्पेक्टर से पूछे भाई ये कौन है, हम जानते नहीं, सिविल एनएसओ कह रहा। और जब नहीं जानते तो उस पर डंडा क्यों नहीं बजा? फिर जो हमारा एमएम का वो अरशद राणा कैंडिडेट था, उसके लड़के को पीटा, वो आया, उसे धक्के मुक्के देके उसे फिर गाड़ी में डाल लिया। वो वीडियो भी सभी ने देखा। अब वो वीडियो उसकी है, तो इससे ज्यादा क्या होगा? पुलिस ने नंगा नाचना चाहा। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थे पूर्व एमपी मुजफ्फरनगर कादिर राणा साहब। इन्होंने कहा कि जो घटना हुई ककरौली के अंदर उसकी ये कड़ी निंदा करते हैं और लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र का पर्व था ये चुनाव, पहले तो मैं 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और कुछ लोगों के इन्होंने नाम भी लिए, काफ़ी इन्होंने घटनाओं का जिक्र किया, कुछ वीडियो इन्होंने दिखाए और अभी भी अपने लोगों को ये मुबारकबाद दे रहे हैं जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बंदिश होने के बावजूद भी चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और इनको अभी भी उम्मीद है 23 को जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। इस वीडियो के लिए ककरौली से इतना ही। नमस्कार।